इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 26 जनवरी से पहले खुफिया एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है। दिल्ली समेत कई शहरों को दहलाने की आतंकी साजिश सामने आई है। खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकी संगठन रच रहे साजिश। अलर्ट के बाद संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अलर्ट के बाद देश में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी है। आपको बता दें, देश में खुफिया एजेंसियों ने आतंकी साजिश पर बड़ा अलर्ट दिया है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में टेरर निशाना बनाने का खुफिया अलर्ट मिला है। अलर्ट में चेतावनी दी गई कि खालिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेश बेस आतंकी गुट दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आतंकी साजिश पर मिले इस खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पंजाब बेस्ड कुछ गैंगस्टर्स अब खालिस्तानी और अन्य कट्टरपंथी विदेशी हैंडलरों के लिए फुट सोल्जर के तौर पर काम कर रहे हैं। आरोप है कि विदेशों में बैठे हैंडलर आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं। अलर्ट में यह भी बताया गया कि यह आतंकी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय है। तो यह जानकारी आपको दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी साजिश जो है वो सामने आई है और दिल्ली समेत कई शहरों को दहलाने की साजिश की बात सामने आई है। बहरहाल आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जिस तरह से पहलगाम और उसके बाद दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और ऐसे में मिलने वाले हर एक इनपुट का अपना अहम योगदान है और ऐसे में लगातार हर एक चीज पर निगरानी रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो इनपुट हैं वो कितने ज़्यादा वैलिड हैं और किस तरीके से इसकी जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली समेत कई शहरों को दहलाने की जो साजिश है वो की गई है और कहा यह भी जा रहा है कि जो खालिस्तानी है वो इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि जो बांग्लादेश गुट के कुछ आतंकवादी हैं उनके भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि ये जो इनपुट मिले हैं अब उसके आधार पर लगातार जो जांच है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं अब जो परिस्थितियां हैं वो ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से ये जो धमकी है वो मिली है, जो आतंकी हमले की साजिश है, माफ कीजिए, वो जो मिली है, अब इस पर क्या इनपुट मिले हैं, वो कितने वैलिड हैं, कहां पर ये जो आतंकी साजिश है वो हो सकती है, उन तमाम पहलुओं को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ है उसके बाद जो लोग अंदर है, पुलिस के गिरफ्त में है, जो टीमों की गिरफ्त में है, पूछताछ उनसे भी होगी, क्या कोई तार उनसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ये भी देखना होगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली समेत कई शहरों को दहलाने की साजिश की गई है। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी से पहले जो अलर्ट है वो मिला है और कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में हुआ उसके बाद आपको बता दें कि जो साजिश है वो विदेश में मास्टरमाइंड है क्या, ये भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो परिस्थितियां रही हैं और जिस तरीके की परिस्थितियों को लाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट भी किया है। खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों द्वारा स्थानीय गैंगस्टर्स के जरिए हमले की साजिश रचने के इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने लाल किला जैसे संवेदनशील इलाकों में कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी की गई है, संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के जश्न में खलल डालने के लिए सीमा पार से एक और बड़ी आतंकी और खतरनाक साजिश रची गई है। खुफिया एजेंसियों ने 26 जनवरी से पहले दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी किया और चौंकाने वाली बात यह भी कही जा रही है कि इस बार खतरा जो है वो दुगना है, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों के साथ अब बांग्लादेशी आतंकी संगठन हमले की फिराक में है। और आपको बता दें कि जो कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये भी कि लगातार जो रिपोर्ट्स हैं, विदेशों में बैठे खालिस्तानी आका भारत में हमले के लिए अपने लोग भेजने के बजाय स्थानीय गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी और पंजाब में ये गैंगस्टर आतंकियों के लिए स्लीपर सेल या गुर्गों की तरह काम करते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक फैला हुआ है। अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती होगी। आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का ये हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान और कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अब सीधे भारत आने का रिस्क नहीं लेते, उन्हें जमीन पर काम करने के लिए लोकल नेटवर्क चाहिए। और आपको बता दें कि जो ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को स्थानीय गैंगस्टर्स के रूप में गुर्गे मिल जाते हैं जो हथियार सप्लाई, रेकी और लॉजिस्टिक का काम संभालते हैं। बदले में गैंगस्टर्स को सीमा पार से हाईटेक हथियार और मोटा पैसा भी मिलता है। 26 जनवरी से पहले
जिस तरह की आतंकी साजिश की जानकारी सामने आ रही है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कुख्यात K2 डेस्क की याद दिलाती है। जी हां, आईएसआई ने कश्मीर और खालिस्तान को मिलाकर भारत के खिलाफ डबल फ्रंट खोलने के लिए K2 डेस्क बनाया था और ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में होने वाला है। बढ़ते आगे और खबर जयपुर से, जहां पर बदमाश